सर विस्तृत के बैठक में भी हमने इसकी आवाज़ उठाई थी कि ये जो शवदाह गृह की निर्माण हो रही है यह अनियमिततापूर्ण हो रही है। इसमें लोकल मतलब लोहा लगाया जा रहा है, पाइप लगाया जा रहा है, सीमेंट भी सही जगह से नहीं लगाया जा रहा है। जब इस बात को उठाया गया तो चेयरमैन साहब खुद स्वयं वहाँ थे, बोला कि नहीं, ये मेरा समर्थन करते हुए चेयरमैन साहब बोले कि नहीं, ये जो राजू राम बोल रहा है सही बोल रहा है, इस शवदाह गृह में अनियमितता बढ़ती जा रही है। जब आप ये खुद बोल रहे हैं कि शवदाह गृह में अनियमितता बढ़ती जा रही है तो किस मुंह से बोल रहे हैं कि शवदाह गृह मैंने बनाया? जब कहने मतलब आप सब शवदाह गृह आपने बनाया तो अनियमितता को रखते हुए आपने शवदाह गृह बनाया। दूसरी बात यह है कि आपने जो शवदाह गृह के पास में जो हाई मास्ट लाइट लगाया वो तो मतलब लगता है क्या कि हमको तो पता भी नहीं है। अब हाई मास्ट लाइट आपके वार्ड में काम हुआ, आपको पता नहीं है? कैसे पता होगा? ये तो चोरी छुपके हुए काम चल रहा है, चोरी काम चल रहा है। रात के अंधेरे में जो कहा सबको पब्लिक को बताया था कि हाईलाइट मास्ट हम लगाए हैं, शवदाह गृह हम बनाए हैं, तो ये तो भाई तो गलत कर रहा है ना। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, सामान किसी का और नाम ले कोई, ऐसे नहीं होता है। मुख्य पार्षद महोदय, अरिया में शवदाह गृह निर्माण को लेकर श्रेय की कोई भी मुख्य पार्षद हो उसको अपने रीजन के किए गए कार्यों का ही माला जपना चाहिए और गुणगान करना चाहिए। अभी वर्तमान में जो हमारे मुख्य पार्षद है श्री माननीय विजय कुमार मिश्रा जी, उनको हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि विजय चाचा, आप अपने बोर्ड का गुणगान कीजिए कि आपका बोर्ड अभी तक क्या किया, आपने अपने नेतृत्व में क्या किया। आप जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जनता में झूठी भ्रांति पैदा कर रहे हैं कि शवदाह मेरा दिन है, शवदाह मेरा दिन है। में करना कब तक आप में करेंगे? आपका 3 साल लगभग गुजर गया में करते हुए। वो शवदाह गृह आपके रीजन का नहीं है, वो शवदाह गृह पूर्व मुख्य पार्षद रितेश कुमार राय के रीजन का है। रितेश कुमार राय ने तारकिशोर प्रसाद जो नगर विकास के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे और नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने नगर विकास विभाग में जाकर के लगभग 4 करोड़ रुपया स्वीकृत करा करके लाने का काम किया है। और रितेश राय के रीजन में बोर्ड ने शवदाह गृह को पास किया है, सर्वसम्मति से किया है, जो कि आपका बोर्ड एक भी बोर्ड किसी भी योजना को सर्वसम्मति नहीं किया गया, इसलिए कि आप में खोट है। अरिया नगर परिषद क्षेत्र में बन रहे शवदाह गृह को लेकर राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। वर्तमान नगर मुख्य पार्षद विजय कुमार मिश्रा जहां इस निर्माण को अपनी उपलब्धि बताते दिख रहे हैं, वहीं पूर्व नगर मुख्य पार्षद रितेश राय ने इसे गलत ठहराते हुए कहा है कि शवदाह गृह की मंजूरी और टेंडर प्रक्रिया उनके कार्यकाल में ही पूरी की गई थी। हमारे कार्यकाल में 6/6/2022 को ही हम लोगों के द्वारा, हमारे बोर्ड के द्वारा इसका जो है कार्य की स्वीकृति के पश्चात इसका टेंडर कर दिया गया था। और उस समय के जो तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी थे दीनानाथ सिंह, जिनको यह कार्य आवंटित हुआ था, उनसे जो है इकरारनामा कर लिया गया था। क्योंकि हम लोगों का चुनाव आपको जून जुलाई तक होना था, चुनाव नियत समय पर हम लोगों का नहीं हो पाया, चुनाव हम लोग का डिले हो गया था और जाकर के चुनाव हम लोग का 2022 के दिसंबर के आसपास हुआ था। तो कार्य आवंटित होने के बाद जो संवेदक थे आदर्श आचार संहिता में कार्य को प्रारंभ नहीं कर सकते थे। और जो नया बोर्ड अभी बना है, यह नया बोर्ड आपको क्या कहते हैं कि 13 जनवरी को इन लोगों का शपथ ग्रहण हुआ 2023 में। तो 13 जनवरी 2023 से इन लोगों का कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तत्पश्चात जो कार्य मेरे द्वारा किया गया था उस कार्य का सिर्फ जो है इनके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। और उस समय के जो तत्कालीन आपको डिप्टी सीएम और नगर विकास मंत्री थे तारकेश्वर भगत जी, उनसे जो है मेरा यह मांग हुआ था शवदाह गृह को लेकर के, और मेरे मांग पर ही उन्होंने 4,77,29,533 रुपया का जो है शवदाह गृह का जो है स्वीकृति किया। और मेरे कार्यकाल में ही इसका टेंडर निष्पादित हो गया था। सिर्फ इनके कार्यकाल में कार्य प्रारंभ हुआ और ये इस कार्य का वर्तमान के चेयरमैन साहब के द्वारा खुद में श्रेय लेने का कार्य किया जा रहा है। इस बात का जो है वर्तमान बोर्ड जो है निंदा करती है और उस बोर्ड के ही सदस्य जो है सभी सदस्य जो है एकजुट होकर के हमारे पास आए हैं इस चीज का विरोध करने के लिए और बताने के लिए कि जो कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया है उस कार्य का उनको जो है वाहवाही नहीं लेना चाहिए। तो जनता को सही बातों का पता होना चाहिए, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को यह बात मतलब बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह जो शवदाह गृह अररिया में निर्माण हुआ है
वह पुराने बोर्ड के द्वारा स्वीकृत हुआ था और पुराने बोर्ड का कार्यकाल में इसको जो है टेंडर किया गया था। ये सिर्फ जनता के बीच में भ्रम फैलाने की स्थिति को पैदा किया जा रहा है। मंगलवार को पूर्व अध्यक्ष रितेश राय के आवास पर हुई बैठक में लगभग 22 वार्ड पार्षद मौजूद रहे। बैठक के बाद पार्षदों ने मीडिया को बताया कि शवदाह गृह की मंजूरी रितेश राय के कार्यकाल में मिली थी, लेकिन मौजूदा मुख्य पार्षद विजय मिश्रा उसका श्रेय ले रहे हैं कि मेरे द्वारा ये है शवदागिरी बनाया गया है, ये सरासरी गलत है। क्योंकि पूर्व मुख्य पार्षद के द्वारा जो है वह और बोर्ड के द्वारा ये शवदागिरी का निर्माण के लिए निविदा निकाल दी गई थी। हैं। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ओम प्रकाश सोनू ने कहा कि मुख्य पार्षद को अपने कार्यों का बखान करना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धि पर दावा करना चाहिए। पूर्व नगर मुख्य पार्षद रितेश राय ने बताया कि शवदाह गृह की मांग उन्होंने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री तारकेश्वर प्रसाद से की थी। 6 जून 2022 को 4 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से मंजूरी मिली थी। उनके कार्यकाल में ही टेंडर प्रक्रिया और इकरारनामा पूरा कर लिया गया था। चुनाव और आचार संहिता के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। 13 जनवरी 2023 को नए बोर्ड का शपथ ग्रहण हुआ, जिसके बाद काम आगे बढ़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान मुख्य पार्षद विजय मिश्रा जनता को गुमराह कर रहे हैं और बोर्ड की पूर्व उपलब्धि पर अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। बैठक में ओम प्रकाश सोनू, साहेब रजा, टीपू, भरत, रंजीत पासवान, श्याम मंडल सहित लगभग 22 वार्ड पार्षद शामिल थे। इनकी निगरानी में पुराने बोर्ड के मेंबर जो यहाँ कुछ बैठे हुए हैं पार्षद जी, लगभग 20 से 25। हम लोग नए हैं, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन सबसे अहम भूमिका इसमें इनके नेतृत्व में, इनके कार्यकाल में जो भी पार्षद रहे बोर्ड में, उन्होंने एनओसी से लेकर हर पेपर तैयार करके, और डिप्टी सीएम हमारे कटिहार के थे तारकेश्वर भगत जी, उनके से ही अभी हम लोगों जो क्या तारीख को 13 जनवरी 2023 को हम लोग शपथ लिए, लेकिन 23 से पूर्व में ही ये डोडा द्वारा मतलब कि टेंडर हो चुका था और पटना वाले ठेकेदार को मिला था। ये सही है कि खुशी होना चाहिए कि बना है, लेकिन सच्चाई से परे नहीं होना चाहिए। एक आदमी को श्रेय नहीं लेना चाहिए, श्रेय सभी यहाँ के 2900 पार्षद को मिलना चाहिए और जो चेयरमैन का भूमिका पूर्व में रहा उनको मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में आज खंडन किया गया, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। ढूंढोरा पतना जो है वो बिल्कुल गलत है। काम होना चाहिए, जो अभी जीत के आए हैं, जो काम पहले हुआ वो तो होगा ही, लेकिन अभी जो होना है सफाई, नाला नाली, इस पर कोई काम है ना। झूठ मूठ का और दल तनाव काम कर रहा है ये लोग। अभी मेन आप लोग फोकस कीजिए, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कहेंगे कि रोड का कितना खराब है, उसके बाद में आवाज़ आप लोग भी उठाइए। हम लोग बोर्ड में सदन में लड़ाई लड़बे करते हैं, और उसके बाद जाकर साफ सफाई में आपके यहाँ कूड़ा 8 दिन से रखा रहता है, डोर टू डोर वाला नहीं जाता है, झाड़ू वाला नहीं जाता है, मास्टर रोल पर ऑल बॉल होते रहता है। कहाँ पैसा 40 लाख रुपया आपका आप दे रहे हैं हर महीना में, आपके खजाने से 40 लाख रुपया जा रहा है, सफाई कुछ नहीं, मतलब कि कुत्ता घूम रहा है, बच्चा लोग को कुत्ता काट रहा है, ऑल बॉल पैसा खर्चा हो रहा है। इसीलिए हम ये कहेंगे, आप लोग मुद्दों की बात को, आप लोग से भी निवेदन है कि हम लोगों का जो अररिया का राशि है बहुत बर्बाद हो रहा है। मेन आज जो बैठक था वो खंडन का था, शवदागिरी का, जिनको श्रेय जिनके द्वारा किया गया था उनको भी मिलना चाहिए, नहीं मिला, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर बैठकर हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हमारे विजय चाचा जी कि अपने रीजन में किए गए कार्यों को जनता के बीच ले जाएं और जनता को कभी दिग्भ्रमित नहीं करे। ये शवदागिरी अगर है तो ये रितेश कुमार राय का देन है कि आज अररिया में शवदागिरी बन करके तैयार हुआ है। ये आपके रीजन का नहीं है। आपके रीजन की बात अगर कहेंगे तो हम आपको बताएंगे, आपके रीजन में हाई मार्क्स लाइट जो है
आप अपने बोर्ड में लिए हैं, जिसमें भी आप स्थायी समिति में कि कहां लिए हैं, उसका भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से बोर्ड में पास नहीं हुआ है और इलीगल रूप से आपने ये हाई मार्क्स लाइट अपने दरवाजे पे लगाने का काम किया, अपने घर के आगे कृष्ण मंदिर में लगाने का काम किया, अपने घर के सामने महिला कॉलेज के पास लगाने का काम किया और आप एक एक जगह हाई मार्क्स लाइट अपने घर के चारों तरफ इंजोरा करने का काम किया। लेकिन आज पता है हमारे अररिया नगर परिषद के जो सुदूर गांव में, जो हृदयपुर में लोग रहते हैं, जो कि वार्ड नंबर 7 में स्टेशन पे रहते हैं, जो कि रजोखर में रहते हैं, आज भी सांप और बिच्छू काटते हैं, उनको दंश झेलते हैं। लेकिन आपके रीजन में जो वेपर लाइट क्रय किया गया वो घर में ताला लगा करके रखा गया और अपने कि हम ये करेंगे, मैं ये करूंगा, मैं जहां चाहूंगा वहां लगाऊंगा। यही आपका जो है आपके वर्तमान बोर्ड का काम है कि आप जो काम करते हैं उसमें अपना जो है हैंकरी और अपना आप कहते हैं कि हम उसके दादाजी हैं, हम जो चाहेंगे जहां चाहेंगे वही करें। ये आपका देन है, आप जनता के बीच बताइए, कभी भी सौदागिरी के विषय में मत बताइए। अगर आप बताएंगे तो आपके ही बोर्ड के जो आपके बोर्ड में जो चेयरमैन साहब के साथ जो माननीय पार्षद चुन करके आए हैं वो खुलेआम अब हर वार्ड में बुद्धिजीवियों के बीच आम सभा करेंगे और बताएंगे ये आपका देन नहीं है। और आज हम भी बता रहे हैं, ऐसे हम जनता बता रहे हैं, हम पार्षद नहीं है, हम जनता है लेकिन समझदार जनता है, हम पार्षद के पति हैं, हम बताते हैं आपका देन नहीं है, ये पूर्व मुख्य पार्षद रितेश राय का देन है और ये हर बुद्धिजीवी जानता है लेकिन बोलता नहीं है। समय आने दीजिए, सब लोग बताएंगे ये किसकी देन है। धन्यवाद।